4 मई सुबह 8 बजे देश के 5 कोनों में एक साथ ताले खुले। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। कुल 824 सीटें, करोड़ों वोट और इन सब के बीच एक छोटा सा कमरा, स्ट्रांग रूम कहते हैं जिसे, जहां बंद थी वो ईवीएम मशीनें जिन पर पिछले कुछ हफ्तों में जनता ने अपनी मर्जी दर्ज की थी। लेकिन सवाल यह है, एक बंद मशीन से लेकर टीवी स्क्रीन पर विजेता घोषित होने तक का सफर कैसे तय होता है? कौन सा कागज कब साइन होता है और गड़बड़ी ना हो इसकी गारंटी क्या है? पहली बात, गिनती कहां होती है? देखिए, हर विधानसभा सीट के लिए एक काउंटिंग सेंटर तय होता है। आमतौर पर जिला मुख्यालय में यह होता है। नियम कहता है एक हॉल में ज्यादा से ज्यादा 14 काउंटिंग टेबल होंगी, साथ में एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की होगी और एक ऑब्जर्वर की। आरओ वो अधिकारी होता है जिसे आयोग ने उस सीट का पूरा इंचार्ज बनाया है। ऑब्जर्वर एक आईएएस स्तर का अधिकारी होता है जिसे चुनाव आयोग सीधे दिल्ली से भेजती है ताकि लोकल दबाव से अलग रहकर वो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे। हर टेबल पर 3 लोग होते हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर। इनके अलावा हर उम्मीदवार का एक काउंटिंग एजेंट भी होता है। लेकिन एजेंट और मशीन के बीच लकड़ी और तार की जाली का एक बैरिकेड होता है। एजेंट देख सकता है पर कुछ भी छू नहीं सकता। काउंटिंग स्टाफ की तैनाती में एक खास सिस्टम है। 3 स्तर का रैंडमाइजेशन यानी कौन कर्मचारी किस टेबल पर बैठेगा ये कंप्यूटर 3 बार रैंडम तरीके से तय करता है। आखिरी रैंडमाइजेशन काउंटिंग शुरू होने से ठीक पहले होता है ताकि किसी पार्टी से मिली भगत की कोई गुंजाइश न रहे। दूसरी बात कि गिनती किस क्रम में होती है। देखिए, ठीक 8 बजे इसकी शुरुआत होती है पोस्टल बैलेट से। ये कागजी बैलेट है जो डाक से भेजे गए। कौन डालता है पोस्टल बैलेट? सेना के जवान, चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग, दिव्यांगजन और कुछ जरूरी सेवाओं के लोग। सेना के जवानों के लिए एक खास सिस्टम है, ETPBMS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये एन्क्रिप्टेड PDF बैलेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जवानों तक पहुंचता है। वो प्रिंट करते हैं, टिक करते हैं, स्पीड पोस्ट से फिर इसे वापस भेज देते हैं। जरूरी बात तो ये कि सारे पोस्टल बैलेट काउंटिंग के दिन सुबह 8 बजे तक आरओ के पास पहुंच जाने चाहिए। तीसरी बात, ईवीएम की गिनती। पोस्टल बैलेट के 30 मिनट के बाद यानी 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होती है, लेकिन उससे पहले स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। आरओ, ऑब्जर्वर और सभी उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी होती है, सील दिखाई जाती है और फिर सील तोड़ी जाती है। कंट्रोल यूनिट सीसीटीवी की निगरानी में हॉल तक लाई जाती है। ईवीएम के 2 हिस्से होते हैं, बैलेट यूनिट जिस पर वोटर बटन दबाता है और कंट्रोल यूनिट जो वोट स्टोर करती है। गिनती के लिए सिर्फ कंट्रोल यूनिट की जरूरत होती है। अब समझिए राउंड क्या होता है। हॉल में 14 टेबल हैं तो एक बार में 14 बूथों के वोट गिने जा सकते हैं। इसे एक राउंड कहते हैं। हर राउंड में एक टेबल को एक कंट्रोल यूनिट मिलती है, साथ में फॉर्म 17C भी। इस फॉर्म का पार्ट 1 पोलिंग वाले दिन भरा गया था, कितने वोट डले। पार्ट 2 आज भरा जाता है, किसको कितने वोट मिले। मशीन की सील चेक होती है, सीरियल नंबर एजेंट को दिखाया जाता है, फिर रिजल्ट बटन दबता है। स्क्रीन पर हर उम्मीदवार के वोट आ जाते हैं, एजेंट के दस्तखत होते हैं। हर राउंड के अंत में ऑब्जर्वर रैंडम तरीके से उस राउंड की 2 ईवीएम चुनता है। इन 2 मशीनों का दोबारा से वेरिफिकेशन होता है अलग स्टाफ से। चौथी बात, VVPAT यानी वीवीपैट। जब आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो साथ लगी मशीन से एक पर्ची निकलती है जिसे आपके चुने उम्मीदवार का नाम दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है। यह पर्ची 7 सेकंड दिखती है, फिर सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर विधानसभा के 5 पोलिंग बूथ रैंडम चुने जाएंगे और उनकी वीवीपैट पर्चियां हाथ से गिनी जाएंगी। ये गिनती ईवीएम से मिलाई जाएगी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 56D के मुताबिक अगर ईवीएम और वीवीपैट में फर्क निकलता है तो पर्चियों की गिनती को ही सही माना जाएगा। 5वीं बात, नतीजे की घोषणा। सारे राउंड पूरे होने के बाद बनता है फॉर्म 20। हर बूथ का पूरा हिसाब होता है। आरओ चेक करता है, ऑब्जर्वर साइन करता है और फिर आरओ कुछ मिनट रुकता है ताकि कोई उम्मीदवार रिकाउंट मांग करे। करता है तो कराया जाएगा, अगर मांग नहीं होती है तो आरओ फॉर्म 21C भरता है।
यही नतीजे की औपचारिक घोषणा है। विजेता को इलेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। ईवीएम दोबारा से सील होती है क्योंकि कानूनी चुनौती की सूरत में इन्हें 45 दिनों तक सुरक्षित रखना भी तो जरूरी है। तो ये थी वोटिंग के काउंटिंग डे की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। खैर, आप इस इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कहाँ किसकी सरकार बन रही है, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख भेजिए। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबर गांव।